काले जादू से परे एक प्रेम कहानी, सौंदर्य की राजकुमारी और दो राजकुमार। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जो विश्व में सबसे सुंदर स्त्री थी। वह खूबसूरती किसी के पास नहीं थी जो उसके पास थी। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। वह किसी राजा की पुत्री नहीं थी, वह स्वयं में ही एक खूबसूरती की राजकुमारी थी। उसे यह वरदान प्राप्त तब हुआ था जब उसका जन्म हुआ था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसका जन्म कैसे हुआ। उसका नाम ज्योतिका था, पर कुछ लोगों का कहना है कि उसका जन्म धरती के नीले पहाड़ में हुआ है और उसे पर्वतराज की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। वह हमेशा जानवरों और देवी देवताओं और सभी से अच्छे से व्यवहार करती थी, इसीलिए उसे सब बहुत पसंद भी करते थे। एक दिन स्वर्गलोक का एक राजकुमार था जिसका नाम राजकुमार प्रतीक था। वह बहुत ही बहादुर और चतुराई के साथ साथ निर्भय भी था। राजकुमार प्रतीक, जो सबसे अलग राजकुमार थे, आज तक किसी स्त्री पर आकर्षित नहीं हुए थे। एक बार राजकुमार प्रतीक पहाड़ों में भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक सुंदर हिरण पर पड़ी। राजकुमार प्रतीक उस हिरण को देखते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि यह हिरण देखने में बहुत ही अद्भुत है, क्यों न हम इसे अपने साथ ले चलें। तब राजकुमार प्रतीक उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और वह हिरण सोचता है कि यह मेरी मृत्यु करना चाहता है, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते उस सुंदर स्त्री ज्योतिका के पास आ जाता है। उसके बाद ज्योतिका उस हिरण की बातों को और उसकी भावनाओं को समझती है। पर्वतराज की पुत्री ज्योतिका जानवरों से बात भी कर सकती थी। तभी राजकुमार प्रतीक भी हिरण को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। उनकी नज़र हिरण पर तो पड़ती है, साथ साथ उनकी नज़र ज्योतिका पर भी पड़ती है। राजकुमार को आज तक किसी स्त्री पर भी आकर्षण नहीं हुआ, परंतु वह एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसे देखकर राजकुमार प्रतीक उस पर आकर्षित हुए। राजकुमार प्रतीक सोच रहे थे कि आज तक मुझे किसी स्त्री पर आकर्षण नहीं हुआ, परंतु आज उस स्त्री को देखकर मुझे आकर्षण क्यों हो रहा है। फिर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। उसके बाद राजकुमार प्रतीक अपने मित्रों के साथ राजमहल चला जाता है। राजकुमार प्रतीक रात भर उस सुंदर स्त्री ज्योतिका के बारे में ही सोचते हैं। उसके बाद वह अपने एक मित्र आदित्य से वह बात बताते हैं। उसके बाद उसका मित्र हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें उस सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। उस दिन राजकुमार को रात भर नींद ही नहीं आती। उसके बाद वह हर शाम उस सुंदर स्त्री ज्योतिका से मिलने जाया करता था। धीरे धीरे राजकुमार प्रतीक को उनसे प्यार हो जाता है। फिर ज्योतिका को भी लगता है कि शायद राजकुमार प्रतीक उनसे प्रेम करने लगे हैं। ज्योतिका को भी वह पसंद आने लगा था। उन दोनों के बीच अब बहुत अच्छी बनती थी। उसके बाद नरक लोक का एक राजकुमार था जो एक पिशाच था। पिशाचों में सबसे सुंदर दिखता था वह, जिसका नाम प्रेतराज था। राजकुमार प्रतीक की तरह किसी भी स्त्री पर आकर्षण नहीं हुआ, परंतु एक बार जब प्रेतराज धरती लोक की पर्वतराज की जो पुत्री थी ज्योतिका, उसके बारे में सुनता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पिशाचों से जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद वह धरती लोक जाकर राजकुमारी ज्योतिका को देखने जाता है। उसके एक पिशाच दोस्त ने ये भी बताया था कि वह पहाड़ों में रहती है। उसके बाद वह पहाड़ों की ओर चला जाता है। उसके बाद वह राजकुमारी ज्योतिका को चूमता है और जैसे ही वह पहाड़ों की एक सुंदर जगह पर पहुंच जाता है, जहां वह एक सुंदर स्त्री राजकुमारी ज्योतिका को देखता है, उसके बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वह इतनी खूबसूरत है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और राजकुमारी ज्योतिका को देखने लगता है। जैसे ही वह राजकुमारी ज्योतिका को देखता है, उसे उससे प्यार आ जाता है। वह राजकुमारी ज्योतिका से मिलने जाता है। राजकुमारी ज्योतिका उसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। वह अपना परिचय करवाता है और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम इन पहाड़ों में अकेले रहती हो। उसके बाद राजकुमारी ज्योतिका जवाब देती है कि मैं अकेले कहाँ हूँ, मैं इन प्यारे जानवरों के साथ रहती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदद करते हैं और मेरी भावनाओं को समझते हैं। राजकुमार प्रेतराज अक्सर मिलने आया करते थे। उसके बाद बात ही बात में एक दिन राजकुमार प्रेतराज उनसे पूछते हैं कि आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। तब राजकुमारी ज्योतिका कहती है, जरूर कहिए, क्या सवाल है आपका। उसके बाद राजकुमार प्रेतराज उनसे पूछता है, क्या आप किसी से प्रेम करती हैं। तब राजकुमारी ज्योतिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ है। स्वर्गलोक का एक राजकुमार है प्रतीक, जो मुझसे अक्सर मिलने आया करते थे, परंतु अपने काम पर वह व्यस्त है, इसलिए वह नहीं आ पा रहे हैं।
जब राजकुमार प्रेतराज को ये बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। फिर वह सोच ही रहे थे, राजकुमारी ज्योतिका ने उनसे कहा, आप भी बुरे नहीं हैं, आप नरक लोक से होकर भी इतने अच्छे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर राजकुमार प्रेतराज कहता है कि मैं तुमसे कभी और मिलने आऊँगा, मुझे भी कुछ जरूरी काम से जाना है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। नरक लोक आने के बाद राजकुमार प्रेतराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद वह स्वर्ग लोक के राजकुमार प्रतीक को धरती लोक की राजकुमारी ज्योतिका के जीवन से प्रतीक को हमेशा हमेशा के लिए निकालने की सोचते हैं, क्योंकि राजकुमार प्रेतराज राजकुमारी ज्योतिका से प्यार करते थे। जरूर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। नारकल लोक लौटने के बाद राजकुमार प्रेतराज क्रोध से जल रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, राजकुमार प्रतीक को राजकुमारी ज्योतिका के जीवन से हमेशा के लिए हटा देना। वे इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि कोई और ज्योतिका के करीब आए। प्रेतराज ने अपने सबसे विश्वासपात्र पिशाचों को बुलाया और उन्हें राजकुमार प्रतीक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। वे जानना चाहते थे कि प्रतीक कहाँ रहता है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं और उसे कैसे हराया जा सकता है। कुछ ही दिनों में पिशाचों ने सारी जानकारी प्रेतराज के सामने रख दी। प्रेतराज ने ध्यान से सारी बातें सुनी और एक दुष्ट योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों न प्रतीक को ऐसी मुसीबत में फंसाया जाए जिससे वह कभी बाहर न निकल पाए। उधर स्वर्गलोक में राजकुमार प्रतीक का मन ज्योतिका में ही रमा रहता था। वे अपने राजकीय कार्यों में भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें हर पल ज्योतिका की याद आती थी और वे जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते थे। उन्होंने अपने मित्र आदित्य को भी ज्योतिका के बारे में बताया और आदित्य ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने प्रेम का इजहार करने में देर न करें। एक सुबह राजकुमार प्रतीक ने निश्चय किया कि वह आज ही ज्योतिका से मिलने जाएंगे। तब राजकुमार प्रेतराज अपने जादुई गोले में राजकुमार प्रतीक को जाते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि अगर राजकुमार प्रतीक ने अपने प्यार का इजहार ज्योतिका से कर दिया तो वह ज्योतिका को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। ये सोचकर प्रेतराज ज्योतिका के ऊपर काला जादू कर देता है। वह अपना सबसे शक्तिशाली काला जादू करता है ताकि ज्योतिका अच्छी तरह से उसके वश में हो। उसके बाद धीरे धीरे ज्योतिका प्रेतराज के वश में आने लगती है और उसके बाद राजकुमार प्रतीक भी राजकुमारी ज्योतिका के पास आ जाते हैं। उसके बाद जब प्रेतराज का काला जादू अच्छी तरीके से राजकुमारी ज्योतिका पर असर कर देता है, उसके बाद राजकुमार प्रेतराज अपने जादुई गोले में देखते हैं कि राजकुमार प्रतीक वहां पर आ चुका है। उसके बाद कुछ षड्यंत्र रचने के लिए जल्दी से धरती लोक में प्रकट हो जाते हैं। वह उन पहाड़ों के पास जहां ज्योतिका और प्रतीक होते हैं, वहां के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह वहां पर छुपे छुपे सारा दृश्य देख रहा होता है। जैसा जैसा प्रेतराज अपने मन में सोचते हैं, वैसा वैसा राजकुमारी ज्योतिका अपने मुंह से राजकुमार प्रतीक को कहती है। प्रतीक उससे कहता है, राजकुमारी ज्योतिका, मैं आज आपसे मेरी जिंदगी की सबसे अद्भुत बात करने आया हूँ। वह कहता है कि आप मुझे चाहती हैं, मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ। उसके बाद राजकुमारी ज्योतिका कहती है, राजकुमार प्रतीक, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मेरा प्रेम राजकुमार प्रेतराज है। ये सुनकर राजकुमार प्रतीक के होश उड़ जाते हैं। कहता है, कोई बात नहीं ज्योतिका, जैसा तुम चाहो, भले ही तुम किसी और से प्रेम करो, परंतु मैं हमेशा तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। इतना कहने पर वह वहाँ से और प्रस्थान करते हैं। फिर वह दुखी होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वह दिन भर यही सोचता रहता है कि राजकुमारी ज्योतिका प्रेतराज से कैसे प्यार कर सकती है, वह एक पिशाच है। उसके बाद वह सोच ही रहा होता है, तभी उसका परम मित्र आदित्य उससे पूछता है कि क्या हुआ, राजकुमारी ज्योतिका ने क्या जवाब दिया। तब राजकुमार प्रतीक कहता है, वह राजकुमार प्रेतराज से प्यार करती है, मुझसे नहीं। उसका परम मित्र आदित्य कहता है, यह जरूर प्रेतराज की कोई चाल होगी, क्योंकि तुम राजकुमारी ज्योतिका को इतना चाहते हो और वह भी पहले तुम्हें पसंद करने लगी थी। वह पहली बार में ही ऐसा कैसे बोल सकती है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती? जरूर यह प्रेतराज की कोई चाल होगी। उसके बाद राजकुमार प्रतीक कहता है, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद दोनों देव ऋषि के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी राजकुमार प्रेतराज वह अपने जादुई गोले में सारी चीज देख रहा होता है। उसके बाद वह सोचता है, अगर वह देव ऋषि के पास गया तो जरूर देव ऋषि उसे कोई ना कोई हल बता देंगे। इसलिए वह काले जादू से वह देव ऋषि के दरबार के सामने सैनिकों के ऊपर काला जादू कर देता है।
उसके बाद जब दोनों मित्र देव ऋषि के दरबार के पास पहुंचते हैं तब दोनों से रोक लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देव ऋषि दरबार में नहीं है, वह हिमालय की ओर अपनी तपस्या के लिए गए हैं। दोनों मित्र पूछते हैं कि वह कब तक आएंगे। उसके बाद दोनों सैनिक कहते हैं वह 2 माह के बाद आएंगे। ये सुनकर उनकी चिंता और बढ़ जाती है। उसके बाद प्रेतराज राजकुमारी ज्योतिका के लिए और काला जादू करता है ताकि राजकुमारी ज्योतिका अपने हृदय से राजकुमार प्रेतराज से विवाह कर ले। राजकुमारी ज्योतिका के ऊपर उसका सारा काला जादू जो वह करता था उतना पूरा मजबूत उस पर हो जाता है। उसके बाद वह राजकुमारी ज्योतिका को अपने साथ नरक लोक ले जाता है। वह विवाह की सारी तैयारियां धरती लोक में ही करता है। उसके बाद देव ऋषि जो होते हैं, जो कहीं ध्यान के लिए हिमालय नहीं गए थे, वह तो अपने दरबार में ही थे। वह ध्यान लगाए हुए सारी चीज देख रहे थे। उसके बाद वह शीघ्र ही राजकुमार प्रतीक के महल में चला जाता है। उसके बाद राजकुमार प्रतीक को सारी बात बताता है कि यह राजकुमार प्रेतराज के काले जादू की छाया है, जिसमें राजकुमारी ज्योतिका पूरी तरीके से काबू में है। और देव ऋषि ने कहा तुम्हारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि राजकुमार प्रेतराज राजकुमारी ज्योतिका से विवाह करने की तैयारियां कर रहा है। ये सुनकर राजकुमार प्रतीक जल्दी ही निकल पड़ते हैं। पर लेकिन देव ऋषि कहते हैं वह तुम पर भी काला जादू कर सकते हैं, क्योंकि तुम उस समय धरती लोक पर रहोगे। इसलिए देव ऋषि एक योजना बनाते हैं। उसके बाद वह राजकुमार प्रतीक से कहते हैं कि प्रतीक, मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम एक युद्ध करें जिसमें प्रेतराज तो आएगा ही, साथ साथ वह राजकुमारी ज्योतिका को भी अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि काले जादू के कारण वह यही सोचेगा कि ज्योतिका तुम्हें कैद करे और नरक लोक लेकर जाए। उसके बाद राजकुमार प्रेतराज तुम्हारा वध करे। उसके बाद योजना के अनुसार राजकुमार प्रतीक विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। उसके बाद राजकुमार प्रेतराज से कहता है कि प्रेतराज, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे सैनिक तैयार हैं, तुम भी मुझसे युद्ध करना चाहोगे या कायरों की तरह मुंह छुपा के भागोगे। उसके बाद प्रेतराज को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह भी राजकुमार प्रतीक की योजना में फंस जाता है और उसके बाद वह हाँ कर देता है। उसके बाद भीषण युद्ध होता है, जिसमें वही होता है जो देव ऋषि ने राजकुमार प्रतीक को बताया था। और वैसे ही राजकुमार प्रेतराज ज्योतिका को ही भेजते हैं ताकि वह उसे कैद करके ला सके। उसके बाद जब ज्योतिका उस पर वार करने लगती है तभी वह उस पर वार नहीं कर पाती, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर देव ऋषि कहते हैं कि राजकुमारी ज्योतिका के हृदय में हाथ रखो, वही इस काले जादू को तोड़ सकता है। उसके बाद राजकुमार प्रतीक देव ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही करता है और फिर धीरे धीरे राजकुमारी ज्योतिका होश में आने लगती है और प्रेतराज गुस्से में जैसे ही राजकुमार प्रतीक पर वार करते हैं, राजकुमार प्रतीक भी उन पर वार करते हैं। फिर देव ऋषि कहते हैं कि उसकी नाभि में मारो, तभी राजकुमार प्रेतराज की शक्तियां कम होने लगेंगी, उसके बाद तुम्हारी विजय है। उसके बाद राजकुमार प्रतीक वैसा ही करते हैं जैसा देव ऋषि कहते हैं। फिर उसके बाद राजकुमार प्रतीक राजकुमारी ज्योतिका को बचा लेते हैं उसके काले जादू से। उसके बाद राजकुमार प्रतीक कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो। राजकुमारी ज्योतिका हाँ कर देती है। उसके बाद धूमधाम से जश्न मनाते हुए दोनों की शादी होने लगती है और वहीं राजकुमार प्रेतराज गुस्से में नरक लोक में फिर से नई चाल बनाने की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी बताएं।